दिल्ली एनसीआर में 1 जुलाई से एक युग का अंत हो रहा है। अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो अब वो सड़क पर नहीं चल पाएगी। 1 जुलाई से दिल्ली में अपनी उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियां यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। अब इन गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन तक नहीं मिलेगा और अगर आप नियम तोड़ते हुए सड़क पर दिखे तो आपकी गाड़ी जब्त होगी और साथ ही 10,000 रुपए का भारी भरकम चालान भी भरना होगा। ये खबर सुनते ही लाखों गाड़ी मालिकों के मन में एक ही सवाल कौंध रहा है। सवाल ये कि आखिर अब हमारी गाड़ी का क्या होगा? क्या उसे कबाड़ में बेचना ही इकलौता रास्ता है या फिर उसे एक नई जिंदगी देने का कोई और तरीका भी है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपके पास क्या हैं 2 रास्ते। पहला रास्ता है गाड़ी को स्क्रैप कराना। लेकिन रुकिए, स्क्रैप कराने का मतलब ये नहीं कि आप इसे किसी भी कबाड़ी वाले को बेच दें। सरकार ने इसके लिए एक पक्का और कानूनी रास्ता बनाया है। आपको अपनी गाड़ी दिल्ली एनसीआर में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपर के पास ही ले जानी होगी, लेकिन यहाँ जाने से पहले आपका मिशन शुरू होगा आरटीओ ऑफिस से। आपको गाड़ी के सभी ओरिजिनल दस्तावेज जैसे आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, पैन और आधार कार्ड के साथ एक आवेदन देना होगा। सबसे जरूरी काम, गाड़ी का चेसिस नंबर हटवाकर उसे आरटीओ में जमा कराना होगा। इसी के बाद आपकी गाड़ी आधिकारिक तौर पर मृत घोषित होगी। इसके बाद सरकारी स्क्रैपर पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा और आपको एक डिजिटल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देगा जो वाहन पोर्टल पर भी अपडेट होगा। अब आते हैं दूसरे और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। सवाल ये कि क्या गाड़ी को दूसरे किसी राज्य में बेच सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसकी राह भी आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको दिल्ली आरटीओ से एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा और ये काम आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से पहले ही करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, आप हर राज्य या हर जिले में ऐसा नहीं कर सकते। हर राज्य के अपने अलग अलग नियम हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में इन गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पुरानी गाड़ियों का ट्रांसफर नहीं करा सकते। हालांकि कुछ राज्यों में आप गाड़ियों का ट्रांसफर आसानी से करा भी सकते हैं। एक नज़र ट्रांसफर प्रक्रिया पर। गाड़ी को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने का नियम बिल्कुल साफ है। सबसे पहले आपको दिल्ली आरटीओ से एनओसी लेनी होगी। ये एनओसी दूसरे राज्य के लिए एक तरह का गेट पास है। इसी गेट पास के आधार पर दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये गेट पास आपको आपकी गाड़ी की मौजूदा रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त होने से पहले ही लेना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर आपकी पुरानी गाड़ी सड़क पर दोबारा दौड़ तो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको सरकारी नियमों के लंबे रास्ते से गुजरना होगा।